मतलब ऑन द स्पॉट आपको आंसर देना है और वहां स्कोर भी पता चल जाएगा कि वेदर यू हैव आंसर्ड करेक्टली और नॉट। बहुत मुश्किल से ये वेबसाइट मिली है। ईमेल आईडी क्रिएट करके फिर ट्रायल वर्जन में जाके अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद उन लोगों ने अलाउ किया है। 28 क्वेश्चंस आर देयर। आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। हम वहां पे क्लिक करके देखते हैं एंड विल सी वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। बराबर है? आवाज आ रही है ना बराबर? कट नहीं रही है ना बीच में? हाँ तो चलो अभी कौन कौन खेलेगा ये? શું કહે છે? हेलो ના ખબર પડી, ના સંભળાયું, શું કીધું? हाँ चलो अब बताओ कौन ये टेस्ट कंडक्ट करना चाहेगा? चलो सर चलो वो પછી હું સ્ક્રીન શેર કરું। पहले મને सर टेस्ट यस वो टेस्ट किसके रिलेटेड है? सब्जेक्ट रिलेटेड है जो अभी आपने कल पढ़ा है? पार्टनरशिप ओनली, पार्टनरशिप एक्ट का 28 क्वेश्चंस। सर उसके लेक्चर में तो मैं था ही नहीं, तो ट्राई तो कर। हाँ तो ठीक है, नहीं अगर आपको ट्राई करना है तो मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन। या हाँ तो सर। हम वो केबीसी में कैसा 2 लोग आते हैं एक दूसरे को मदद करने के लिए, वैसा हम कर सकते हैं। आपके साथ किसी और को भी रख लेते हैं, वो रखवा आपको दो हेल्प करेगा या करेगी जो भी है। जैसा आपको सही लगे सर। भाई मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पहले बताओ। आ रहा है, तभी तो बात कर। आ रहा है। आवेद सर। थोड़ा स्टेबिलिटी थोड़ा नहीं है इंटरनेट का कनेक्शन का, लेकिन जस्ट टेल मी हु वांट्स टू प्ले दिस गेम। 28 क्वेश्चंस ओनली, ज्यादा और इजी है। बताओ एक सिद्धांत के साथ कौन खेलना चाहेगा? वीडियो ऑन कर दो सब, पहले वीडियो ऑन कर दो। बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ है। हाँ चेहरा दिखाओ भाई थोड़ा, बराबर है। चलो परिधि आप हेल्प करोगे सिद्धांत को? यस सर। यस ठीक है चलो। तो मुझे सबको सबको है ना पहले म्यूट करना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं सबको पहले म्यूट कर देता हूँ। क्वेश्चन देखो, अपनी बुक में आंसर लिख दो। ये 2 लोग खेल रहे हैं, परिधि एंड सिद्धांत। सिद्धांत वीडियो ऑन कर दो बेटा। सर करना ही पड़ेगा वीडियो ऑन? हाँ। ठीक है सर कर देता। हाँ मैं खुद म्यूट हो गया था। चलो ठीक है, सिद्धांत अनम्यूट करो और परिधि अनम्यूट करो। यस सर कर दिया अनम्यूट। ओके चलो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बाकी के लोग आंसर लिखो, आंसर लिखो ठीक है, और मुझे बताना कि कितने आंसर्स आपके सही है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। 2 लोग मुझे बताएंगे जो भी अनम्यूटेड है, परिधि एंड सिद्धांत, की आपको स्क्रीन दिख रही है वो बताओ खाली। यस सर। दिख रही है सर। चलो जी, अभी जैसे ही हम क्लिक करेंगे अपने को आंसर पता चल जाएगा। आप दोनों मिलके आंसर दे सकते हो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ए बी सी डी। ए प्रॉफिट, बी नॉन ऑफ दीज, सी लॉस या डी चैरिटी। डिस्कस करके बता दो। ए प्रॉफिट। ठीक है दोनों अग्री कर रहे हैं ए पे, फाइन। चलो ए पे टिक करते एक बार। और द आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। प्रॉफिट इज द आंसर। दिखा ना यहाँ ऊपर करेक्ट, करेक्ट लिख के आ रहा है, दिखा? यस सर। चलो हाँ फाइन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दो। माइनर पार्टनर हैज अ राइट विद द फर्म
फॉर डैश माइनर पार्टनर की राइट्स क्या होती है एक फर्म के अंदर? इज इट टू टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू शेयर लॉस, राइट टू शेयर प्रॉफिट, एंड नन ऑफ दीज? C. सर प्रॉफिट। दोनों अग्री कर रहे हैं सी पे? हाँ सर। Yes, sir. अभी मैं चला गया था बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, मैं खुद ही निकल गया। अमिताभ बच्चन ही चला गया केबीसी छोड़ के। चलो मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कहाँ थे हम? सेकंड वाले सेकंड पे थे ना? हाँ सेकंड पे थे। सेकंड का आंसर बताओ चलो सिद्धांत। और परिधि कहाँ गई? सी बोला था सर प्रॉफिट। सी वो चली गई है, तो किसी और को आना पड़ेगा फिर। Hello. कौन ज्वाइन करेगा? यस है You are सर, there? गई नहीं है सर, परिधि इधर ही Yes, है। sir. हाँ तो ठीक है, चलो सी आंसर है ना आप लोगों का? सी। चलो चेक करते हैं वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। माइनर पार्टनर हैज अ राइट विद अ फर्म फॉर सी प्रॉफिट। ओके द आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। अभी और 26 क्वेश्चन है, ठीक है आगे बढ़ो। नंबर 3, अ पार्टनर कैन यूटिलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म टू पर्सनल यूज। क्या एक पार्टनर प्रॉपर्टी फर्म की है वो पर्सनल यूज कर सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर सकता है? यस नो, व्हाट विल बी द आंसर? No, sir. सर नो लगता है। परिधि से नो। सिद्धांत आपको क्या करना है? सर नो लग रहा है और डाउटफुल वो भी लग रहा है ए वाला, लेकिन नो के साथ जाना चाहेंगे। यस यू हैव टू गो वेरी जनरली। यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिकली बोला नहीं अग्रीमेंट का, तो बहुत जनरल आंसर के बारे में सोचना है अपने को। No. बहुत हाँ, सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे चैट पे लिख रहे हैं उनका आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। अभिषेक ने भी बताया वो आंसर सही है। देखो, पार्टनर नेवर नेवर एवर कैन यूटिलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म टू पर्सनल यूज। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज नो। वेरी गुड, यू ऑल आर करेक्ट। सिद्धांत चलो ध्यान दो बेटा इधर, यस सर। ध्यान दो इधर। नंबर 4, व्हेन पार्टनरशिप फर्म can be dissolved by agreement. When can the partnership firm be dissolved by agreement? agreement पे मतलब agreement के हिसाब से आपस में मिलजुल कर कब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है? A, when dispute arises, B, with the consent of all the partners, C, by court, या D, death of partners. अच्छा, ये क्वेश्चन अभी मैंने अपलोड नहीं किया है इसका वीडियो, तो आपको शायद नहीं पता होगा, बट यू जस्ट हैव टू गेस। यहाँ पे मैं आपको लाइफलाइन दे दूंगा। चलो लाइफलाइन लेनी है आपको? लाइफलाइन मतलब मैं दे ही देता हूँ, ले लो लाइफलाइन। B. थैंक्स भाई राघव। नहीं मैं बोलता हूँ ना। हाँ। क्या राघव क्या बोल रहे हैं? राघव ने बोला विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अरे ओके, तो ये फोन ऑफ फ्रेंड हो गया तुम्हारा बी। यस सर। इफ यू गो विद बी, द आंसर इज करेक्ट। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, आपस में मिलजुल कर हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, implied authority of a partner is dash। To dissolve the firm, none of these, create a new firm, sign a check। और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेते हो ना, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो, एग्जाम में सब एमसीक्यू आएंगे। एंड दोज हु वांट टू आंसर यू कैन रेज योर हैंड, तो ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। सिद्धांत क्या करें बोलो? जैसे ही आपका आंसर गलत होगा आप दोनों निकल जाओगे, कोई और 2 पार्टिसिपेंट्स आएंगे। आई वांट द आंसर परिधि। implied authority of a partner, एक पार्टनर का बाय डिफॉल्ट अथॉरिटी, उसके पास ये राइट है कि वो कर सकता है, वो डिसॉल्व
कर सकता है implied authority, none of these, अकेला कर सकता है वो single person, क्या कर सकता है, to create a new firm, to sign a check, सर क्या कर सकता साइन चेक है? परिधि, you want to go with सिद्धांत? अरे हाँ या ना बोलो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, No, sir. बोलो। Sign a check. सर नन ऑफ दिस कर दीजिए सर, फिर नीचे से हमको लाइफ लाइन मिल रही है, नन ऑफ दिस बी बोल रहे हैं सर। ऑफिस चले गया लगता है हमारा। आ गया मैं। देखो आज कनेक्शन का बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना हो सके फटाफट कर पाऊं। बट सिद्धांत, आपका क्या आंसर था बताओ? सर वो B. जी बोलिए फटाफट फटाफट, अपने पास नहीं है टाइम, He can इंटरनेट sign- कभी भी जा सकता है। ही कैन साइन द चेक, ऐसा मैंने बोला था, साइन द लेकिन चेक पे शी इज जाते हैं, नॉट चलो एग्री ठीक है। सर। चीज वो तो आपको सर बोलना बट पड़ेगा भाई लिसन, मिलके मुझे। जी हाँ सर पूछो सर परिधि को, what she want, like what's the her answer? परिधि, व्हाट इज योर आंसर? No, भी हो सकता है, बट साइन करने के लिए हर किसी का परमिशन थोड़ी ना चाहिए होगा। तो नहीं, साइन करने के लिए भी मतलब दोनों का ये होना चाहिए। ऐसा सर नन नहीं, ऑफ मेरी दिस कर दो बात ना, सुनो। ऑफ एक दिस सर, नन ऑफ दिस। पार्टनर, हाँ तो सर आप सही, बोल। पहले मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनो। हाँ सर, सॉरी सर। क्या एक पार्टनर चेक पे साइन नहीं कर सकता है? पार्टनरशिप फर्म के चेक पे साइन नहीं कर सकता है किसी को पेमेंट करने के लिए? ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। कर सकता है ना। करे दिनेश। अदर स्टूडेंट्स, चलो फाइनल आंसर बता दो। सिद्धांत आप बता दो, चलो नन ऑफ दीज कर दूं? सर डी आवश्यक सर। मैंने तो सर डी बोला सर, डी कर दो आप, अगर रॉन्ग हो गया तो मैं मैं सिर्फ निकल जा। सिद्धांत और परिधि से आंसर चाहता हूँ भाई, दूसरे सारे म्यूट रहना प्लीज। अगर आपको अटेंड करना है तो फिर सारे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। अभी मैं सिर्फ सिद्धांत एंड परिधि को पूछ रहा हूँ, आप फाइनल आंसर बोलो, अपने को आगे जाना है, जल्दी बोलो। डी। डी, साइन अ चेक, पक्का? हाँ चलो सर ठीक मेरी है, तरफ पक्का। डी पे टिक कर देता हूं मैं। द आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। अ सर पार्टनर कितने लाख कैन जीता साइन सर? अ चेक। बहुत इजी मैं क्वेश्चन कितने था, लाख? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। हाँ सर। चलो आगे। आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, गुडविल ऑफ अ फर्म डैश, मतलब हमने फर्म डिसॉल्व कर दी है, लेकिन हमारी गुडविल, हमारा नाम, हमारा ब्रांड अभी भी है हमारे पास, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? कांट डू एनीथिंग, कैन बी सोल्ड, कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी सोल्ड। सर इट कैन आल्सो बी चेंज और सोल्ड। सर मुझे तो सोल्ड। अभी मैं सर दो तो टिक नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही टिक कर नहीं सकता हूँ, सर, तो आंसर बताइए। बी। सर B. बी सोल्ड। कैन बी सोल्ड, योर गुडविल कैन बी सोल्ड, ठीक है मैं टिक कर रहा हूँ। योर यस आंसर सर। इज करेक्ट सिद्धांत, वेरी गुड। आप पार्टनरशिप फर्म में मेहनत करिए, आपने अपना ब्रांड बनाया है, डिसोल्यूशन के बाद जो भी पैसा आता है आप अपने इंटेंजिबल एसेट को बेच के डिवाइड कर सकते हो। योर आंसर इज करेक्ट। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विदाउट द डैश ऑफ अदर पार्टनर्स। कंसेंट, डीड, एविडेंस, नन। बहुत इजी है, कंसेंट। जल्दी बता दो। कंसेंट, ओके, द आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, पार्टनर पूछे बिना किसी और को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन पार्टनरशिप इज फॉर डैश। डिस्ट्रीब्यूट अग्रीमेंट ऑफ इन प्रॉफिट। पार्टनरशिप, ओके सी। परिधि बोलो, ये खाली सिद्धांत ही जवाब दे रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर मैं फिर बोल रही चेक हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सिद्धांत को देखूंगा मैं, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। हाँ सी सर चलिए, बोल रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट बराबर है, वो भी आंसर करेक्ट है। 9, इज माइनर पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। क्या No, माइनर पर्सनली लायबल रहता है no, अपने sir. एक्ट्स के लिए? माइनर ने अगर कुछ पार्टनरशिप फर्म में गलत काम कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो क्या वो पर्सनली लायबल रहेगा? उसका घर वर बेच सकते हैं क्या हम? No, sir. बताओ। नो, ओके, व्हाट इज योर आंसर? मुझे तो नहीं पता इसका, तो माइनर परिधि जो पर्सनली लायबल, लाइक माइनर। परिधि आप पे आंसर छोड़ दिया है, बताइए परिधि।
नो सर। कर दीजिए फिर। विल गो फॉर नो। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, 9 क्वेश्चन का आंसर आपने जीत लिया। आप 9 रुपए भी जीत गए हो। ठीक है, एक सवाल 1 रुपए का है। थैंक यू सो मच सर। 9 रुपए जीत गए हो आप। चलो आगे। EMI पे दे देना। क्वेश्चन नंबर 10। चलो सर। Question number 10. Group of person is firm dash. Group of person is firm dash. With whom the A. agreement of sharing is profit agreed upon. पहले पढ़ लो एक बार ऑप्शन। सर ये सही लग रहा है डायरेक्ट इसलिए। ये सही लग रहा है परिधि। चलो 10 रुपए का सवाल है भाई, मतलब ये 1 रुपए का ही है। 10 सही होगा तो 10 मिलेगा ऐसा। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 11। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इज इट गुडविल, इज इट नेम, रेप्यूटेशन एंड पेटेंट? गुडविल। आप प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी को नुकसान करना मतलब क्या? गुडविल, नेम, रेप्यूटेशन, पेटेंट? जवाब दो जल्दी फटाफट। रेप्यूटेशन भी हो सकता है लेकिन प्रॉपर्टी। This is very dangerous for the property of the firm. Property of the firm is misused. क्या हो सकता है? नेम। आप दोनों में से क्या कोई लग एक रहा है? आंसर मुझे चाहिए परिधि। देखो सारे चैप्टर्स ऐसा ही करने अब। वेबसाइट बना बना के क्वेश्चन डालूंगा और उधर आंसर देने हैं, और ये लिंक भी मिल जाएगी आपको। फाइनल आंसर आई वांट ओनली परिधि 10 क्या लग रहा है सेकंड्स यू भाई? हैव, अदरवाइज आप 10 रुपए जीत के आपको फिर बाय बाय कर देना पड़ेगा। 10 रुपए मैं आपको गूगल पे कर दूंगा। सर गूगल पे कर दोगे ना? आप पक्का मिल जाएगा, बोल रहा हूँ मैं। आपका नंबर मुझे दे दो, मैं आपको गूगल पे कर परिधि दूंगा। क्या लग मेरी रहा जेब से है? दे रहा हूँ, ये सैलरी में से। जल्दी। परिधि जो लग रहा है एक बार बताओ तो सही। हिंट तो दो। बता रही हूँ। गुडविल। बाकी सारे स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। सर मुझे तो गुडविल लग रहा है सर। मैं तो बोलता हूँ गुडविल के साथ जाना चाहिए अगर परिधि को कुछ प्लीज कोई बोलिए नहीं मत पता। यार। ओनली 5 सेकेंड्स। जल्दी। 5 कैसे मेरा भाई? 4 ओके 3 ए गुडविल। ए गुडविल सर, ए 2 गुडविल कर दो। गुडविल। ठीक है, गुडविल को टिक कर देता हूँ। बहुत बढ़िया सर बहुत अब्बास सर। बढ़िया, करेक्ट। बहुत सही जी। जवाब। वो यहाँ पर 11 रुपए जीत चुके हम लोग। हाँ जी बोलिए, जो भी स्वप्निल बोलिए। सर ये गुडविल और रेप्यूटेशन में फिर क्या फर्क होता है? देखो रेप्यूटेशन एक बोल सकते हैं कि गुडविल जैसा ही होता है, लेकिन इट इज वेरी जनरल वर्ड। ठीक है, हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं जब हम अकाउंट्स में वैल्यूएशन निकालते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। रेप्यूटेशन तो क्या माउथ पब्लिसिटी से रिलेट हो रहा है कि इसकी रेप्यूटेशन, इसका इमेज बहुत अच्छा है मार्केट में, बट द करेक्ट वर्ड शुड बी गुडविल। वर्ड ऑफ माउथ मतलब है ना सर? वर्ड ऑफ माउथ, पॉजिटिव पब्लिसिटी। जैसे अभी जोमेटो का इशू हुआ है, तो जोमेटो ने उसको जब निकाल दिया ना, ये अपने ये कामराज को, तो जोमेटो की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी, उसका रेप्यूटेशन डाउन हो रहा था। इस तरीके से आप बोल सकते हो। गुडविल इज कंप्लीटली डिफरेंट, दैट इज वेरी ऑथेंटिकेटेड एंड बोल सकते हैं प्रोफेशनल वर्ड है, उसका वैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब गुडविल होता है। ठीक है, चलो आगे। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स डैश। सिद्धांत एंड परिधि। It means dissolution of Dissolution of a partnership. firm. Dissolution of firm means dash. Trust, firm, partnership, revocation क्या आएगा? C. Okay, so Siddhant wants to go with C. Dissolution of partnership. परिधि क्या लगता है? लॉक कर दूं C को? यस सर। Okay, so let's go for C. वेरी गुड। 12 प्रश्नों के जवाब आपने बिल्कुल सही दिए हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत सिंपल है यार। जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी तो क्या हो Partnership जाएगा? हो हो जाएगी। ही जाएगा ना। बहुत Yes, सिंपल sir. सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एवरी पार्टनर इज डैश ऑफ अदर पार्टनर्स। एजेंट। परिधि से इज एजेंट। बाकी सारे आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाइए, चैट बॉक्स में लिखते जाइए प्लीज। मैं आप सबसे इंडिविजुअली बात नहीं कर सकता, लेकिन यू हैव टू रिप्लाई मी। ओके बताइए।
एजेंट। एजेंट सर, एजेंट। एजेंट पे जाने दो, टिक कर दूं एजेंट को? चलो ठीक हाँ है, सर, एजेंट भी कर ट्राई दो। करके देखते एक बार। बहुत कॉन्फिडेंस बढ़िया, लेवल तो 13 रुपए जीत गए हो। 13 रुपए जीत गए हो। 7.5 7.5 डिवाइड कर लेना भाई। सर आगे नहीं के सॉरी, लगा। 6.5 सर सेकंड। 6.5 होगा सर। हाँ 6.5, अभी 14 आएगा ना, 14 भी तो सही पड़ेगा। बहुत इजी है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड इन द फर्म। एटलीस्ट 2 सर। ओके चलो करेक्ट है 14th। अभी और 14 प्रश्न बाकी हैं। अच्छा 28 आंसर आपके सही हुए ना, 28, तो रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। डबल। रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, वो मैं डील। बता नहीं सकता। ओके क्वेश्चन सर। 15। क्वेश्चन 15, a पार्टनर। partner cannot dash with his firm। A partner cannot dash with his firm। पार्टनर अपनी फर्म के साथ क्या नहीं कर सकता? डीड नहीं कर सकता, प्रॉमिसरी नोट नहीं कर सकता, विल नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बोलिए डिफिकल्ट बोलिए क्वेश्चन। बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी डिस्कस करके आंसर दूसरे दीजिए यार, पार्टनर्स के डिस्कस साथ, करके आंसर दीजिए। फॉर्म के साथ में। हाँ, a partner cannot dash with his firm। डी तो फॉर्म के साथ में ना। yes, अपने ही फर्म के साथ में, मतलब ऐसा क्वेश्चन है। अपनी ही फर्म के साथ में, अपनी ही फर्म के साथ में। yes, मुझे लग रहा है प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट ऐसा। हाँ ऐसा लग रहा है। तो कोई एक कुछ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से चाहेगा। अगर पैसा लेके चला जाएगा, तो क्या पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को एक प्रॉमिसरी नोट नहीं दे पाएगा? बोलो भाई, टाइम अपने पास कम है, कोई लाइफलाइन अवेलेबल नहीं है। विल। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही टाइप का आंसर दे रहे हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर एंड उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। आई सर वांट द फाइनल आंसर फ्रॉम यू। शैल आई गो विथ विल? अगर यहाँ पे गलत हो गया आंसर तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अरे यार तो सर। वैसे भी क्या मिल रहा था? वैसे भी क्या मिल रहा था? बोल दो, क्या करे, बोल दो। विल। तो विल कर देते सर, परिधि बोल रही है विल तो विल। विल पे जाने दो, तो मतलब विल कर देता हूँ। चलो विल कर देता हूँ, ठीक है। ए सर। आई एम गोइंग विथ विल एंड योर आंसर इज बेटा रॉन्ग। योर आंसर इज रॉन्ग। आपका सफर यहाँ तक ही था। नो। अभी आगे पता नहीं हॉट सीट पे कौन आएगा, लेकिन आंसर क्या था आपने सर? 14 क्वेश्चन के आंसर बहुत सही दिए। As per me, the correct answer should be a contract. Do you know why? Because partnership firm एक लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो पार्टनर्स की बनाई हुई पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं है, तो हम एक इंसान के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? समझे कि नहीं समझे? सर पहले देखो मुझे मेरी लग बात, रहा था ऐसा कि पार्टनरशिप में मेरी बात कॉन्ट्रैक्ट सुनो, नहीं ये कर। सबके ये सबको बता रहा हूं मैं, सिर्फ आप दो को नहीं बता रहा। ध्यान से सुनना। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, वो दोनों एक ही है। इसीलिए तो लायबिलिटी अनलिमिटेड रखी गई है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ना दे पाए तो पार्टनर्स को अपना पर्सनल असेट बेच के भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों सेम है। अब अगर दोनों सेम है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने क्या पढ़ा था? हाउ मेनी पार्टीज मस्ट बी देयर? एटलीस्ट 2 पार्टीज। तो यहाँ पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म तो एक ही है, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकता है? ठीक है, सो हाँ द सर वो करेक्ट बात आंसर इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको किसी में सर। इसमें डाउट है तो लास्ट में मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, मैं और क्लियर करवा दूंगा। विल हेलो सर। आंसर क्यों नहीं आएगा? जी सिद्धांत, पहले कंप्लीट कर लेने दो। विल क्यों हाँ। आंसर नहीं आएगा? उसका रीजन ये कि अगर मैं पार्टनर हूं और मैं चाहता हूं कि अब मुझे विल लिख देनी चाहिए, तो मैं मेरा शेयर मेरे बच्चों को विल के नाम पे करके जा सकता हूं, तो विल कर सकते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आंसर आएगा, बिकॉज द रेफरेंस इज सेपरेट लीगल एंटिटी। समझो इस बात को, ठीक है? डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सिद्धांत, आपका पहले डाउट बता दो। सर इसमें करेक्ट तो दिखा रहा है, लेकिन वो उसमें पार्शियल क्रेडिट क्यों दिखा रहा है? बाकी सब में तो करेक्ट था। पार्शियल क्रेडिट मतलब आपको, आपने पहले गलत बोला ना, अच्छा इसके लिए। आपने गलत आंसर दिया ना, इसीलिए वहां पे पार्शियल क्रेडिट लिख के आ रहा है। ओके ओके सर। ठीक है, तो एक चांस दिया आपको, ऐसा है। चलिए आगे। ओके। नाउ सॉरी, आपका सफर यहाँ तक ही था। आप एक भी नहीं रुपया जीत रहे हो, एक भी नहीं जीतोगे, क्योंकि जब तक सर नहीं दे दोगे सब तो? आंसर सही नहीं होते। नहीं नहीं, मैं दे दूंगा रिवॉर्ड, बस चलो खुश होके जो भी अरे दूंगा सर मैं ऐसा दे नहीं बोल दूंगा। रहा, मेरी बात तो सुनो। मैं हाँ ऐसा बोल रहा हूँ नहीं दोगे तो भी चलेगा, मुझे एंड तक खेलना है। अगर किसी को ना खेलना हो तो। हाँ ठीक है, पहले पूछ लेते हैं किसको खेलना है।
भाई पहले Yes, वीडियो तो sir, ऑन कर sure. दो यार, ताकि पता चले। वीडियो ऑन कर दो वीडियो। चलो हुल पे सर, हेत बंद करूँ आपको ना? खेलना है क्या? सुभानपुरा हेत। बोलिए। हाँ सर। ओके, और कोई और चाहिए मेरे को? सर जीत। सिद्धांत तो ऑलरेडी है ना? यस सर, मैं तो ठीक है, खेलूंगा तो सर। चलो आप दो खेल लो। चलो अभी देखो, अभी यहाँ ये गलत हो गया ना, तो गए, तो दोनों आउट। और सिद्धांत आप तो आउट हो ही जाओगे, हेत को एक चांस मिलेगा। यहाँ पे सोच हाँ समझ के आंसर देना। द सर, इंडियन मैं तो सब पार्टनरशिप एक्ट 1872। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू इफेक्ट 1872 जाना चाहते हो ना? तो 1872 सिद्धांत बोल रहे हैं। तो ओके, तो चेक कर लेते हैं। हेत आपका पूछो क्या सर, आंसर रहेगा पूछो। बेटा? हेत ये पूछो सर पहले। सर आई थिंक 1932 हाँ सर। आपको लगता है 1932? यस सर। देखो, लॉ बनता हाँ सर। अलग है ईयर में, और इफेक्ट में अलग साल में आता है, ये याद रखना। मैं आपको हिंट दे रहा हूं। CAA NRC का भी ऐसा ही था, पहले CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, फिर वो एक्ट बना। तो बिल जब पास होता है और एक्ट बनता है, वो साल अलग हो सकता है। यहाँ पे इफेक्ट बोला है, कब वो इफेक्ट में आया? बोलिए। सर 1932। 1932 जाओ सर। 1932। यस जी सर। लगा। कुछ और सोच लो थोड़ा। सोच लो थोड़ा और, टाइम ध्यान से। सिद्धांत आपने 1872 बोला था, उसका क्या? सर वो मतलब मिस्टेक थी, ऐसा समझ लो सर आप। वो मिस्टेक थी सर, 1932 नाउ लग रहा है चलो ठीक है, सर। लेट्स गो फॉर 1932। नहीं जी सर, रुको सर, रुको। अभी 1932 आपको में तो फाइनल एक्ट करना आया था पड़ेगा सर। एक। हाँ सर। जी सर 1932 में तो आया था एक्ट। इफेक्ट एग्जिस्टेंट मतलब क्या बोलते हैं, इफेक्ट में कब आया था वो? शायद 1933 है सर, दोनों में से कोई एक है, मेरे को डाउट है। 1933। ओके 1933, तो फाइनल कर दूं 1933? हेत सर का क्या कहना है सर 1932 बी। 1932 बी। बी 1932। हाँ चलो एक बार 1930। चेक कर ले हाँ हाँ। टिक करके, और फिर गूगल कर लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर गूगल कर लेते हैं, और आपको मैं बता भी देता हूं कैसे गूगल करना भी है, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आए तो। ठीक है, चलो मैं पहले टिक कर लेता हूं। 1932 पे अगर हम टिक करते हैं तो आंसर क्या दिखा रहा है? सर 1933 ही आएगा मुझे। रॉन्ग दिखा रहे हैं। और अब जब सर 1933 पे 1933 टिक कर राइट रहे हैं तो होगा। आंसर क्या दिखा रहा है? 1933। करेक्ट दिखा रहा है। तो लेट्स सी, क्या यहां पर इन लोगों ने गलती करी है, कि फिर हम सही है, इन सर वो लोगों ने गलत किया, या हम गलत हैं? वो एक बार चेक हम कर ही लेते हैं। वेट अ 33 था। सेकेंड, आप एक मिनट। तूने क्या कर दिया मेरे भाई? दिख रहा है ना मैं जो कर रहा हूं वो? हाँ सर। लेट्स सर्च इट आउट, और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। सर आपको आगे इन विच ईयर लिखना चाहिए था, तो सर शायद ज्यादा प्रॉपर मिलता। सी ईयर पूरा हाईलाइट हो तो गया था। नाउ हाँ। यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप पढ़ो, ये जरा क्या लिखा है, यहाँ पे जरा देखो क्या लिखा है। द एक्ट मे बी कॉल्ड एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद लिखा है इट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? यस सर। except one section
which came on October 1933. ये है ट्विस्ट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो यहां पर आपको 1932 ही टिक करना चाहिए, क्योंकि यहां पर सेक्शन 69 के बारे में बात नहीं करी गई है। ठीक है, सही है। यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन 16 का यहाँ पर इन लोगों ने अज्यूम करके रखा है कि हम 69 की बात कर रहे हैं सेक्शन, बट हमने एक जनरल क्वेश्चन का आंसर देना है, तो भाई अक्टूबर 1932 में आ गया था तो 1932 ही सही आंसर होना चाहिए। ये बात याद रखना, सिलेबस में नहीं है, बट ये लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करके एमसीक्यू पूछ लेते हैं, फिर चेक नहीं करते कि ये सिलेबस में है कि नहीं। याद रखना, एक सेक्शन 1933 में आया था, बाकी सारी चीजें 1932 में आ गई थी। क्या आंसर लिखोगे एग्जाम में? 1932। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है हु इज द थर्ड पार्टी इन द पार्टनरशिप फर्म। Who is the third party in the partnership firm? Not a partner in firm, temporary partner, permanent partner, partner in firm. Yes, चलो आंसर दो, आंसर दो। partner in firm. Cannot. बोलो जल्दी बोलो फटाफट। हेत क्या लग रहा है भाई? हेत, what is your answer? जल्दी अपने को अभी और 10 क्वेश्चन करने हैं। A. So done. A, not a partner in firm. Your answer is correct, obviously correct. अगर पार्टनर नहीं है तो ही तो हम उसको थर्ड पार्टी बोलेंगे, इस पे इतना सोचने का नहीं होता है। चलो नहीं होता। अब मेरी बात सुनो जरा। पार्टनरशिप एक्ट जब नहीं था 1932 से पहले, ये पार्टनरशिप के प्रोविजन कहां पर छुपे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1908, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल एक्ट, कॉमन लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्लिक कर दूं? Yes sir. क्लिक कर देता हूं, चलो ठीक है, क्लिक कर देता हूं। आंसर इज करेक्ट, क्वेश्चन 18 इज करेक्ट, सुपर। सर ये मैं कंफ्यूज हो चलो गया था क्वेश्चन सर। नंबर 19। हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया था, ये पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन था। और पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन था। चलो अभी आगे। कैन अ फर्म बी डिसॉल्व आफ्टर अ डेथ ऑफ पार्टनर? कैसे डेथ के बाद एक फर्म डिसॉल्व हो सकती है? बाय कोर्ट, एज पर लॉ, एज पर कॉन्ट्रैक्ट, नन। सर आई गेस एज देखो पर मेरी बात कॉन्ट्रैक्ट। सुनो, चार पार्टनर है। एक पार्टनर का दिमाग बहुत जबरदस्त चलता था, उसकी वजह से कि हमारा बिजनेस ग्रो होता था। अब उसकी डेथ हो गई, तो सारे पार्टनर्स अगर डिसॉल्व करना चाहते तो कैसे डिसॉल्व करेंगे उसको? कोर्ट से, लॉ से, कॉन्ट्रैक्ट से, या नन? चलो एक्सपर्ट एडवाइस ले लेते हैं इसमें। जीत फ्रॉम सुभानपुरा। सर कॉन्ट्रैक्ट। भाई एक्सपर्ट आ गए भाई। जीत ने बोला है बिना गूगल किए एज पर कॉन्ट्रैक्ट। एज पर कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपर्ट की सुननी चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ सुननी ही चाहिए। तो हम देख लेते हैं आंसर क्या है। करेक्ट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। थैंक यू। एक्सपर्ट गलत हो ही नहीं सकता है। मैंने एक्सपर्ट सुना ही ऐसे। सर चलो आगे, क्वेश्चन 20। चलो अभी एक्सपर्ट बाय। चलो आगे। लियन इज डैश ऑफ अ पार्टनर। लियन क्या है पार्टनर के लिए? पावर, लायबिलिटी, राइट के ड्यूटी? सर लियन मतलब किसी प्रॉपर्टी को हमारे कब्जे में रखना। अगर उसका ऑडिट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्लाइंट मेरे पास आता है, वो काम करवा के चला जाता है, लेकिन फीस नहीं आती है, तो क्लाइंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास लियन रहते हैं। वो क्या है? राइट। लेट्स गो फॉर सी, राइट। हेत कर दूं सी टिक? यस सर। ओके, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 20 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। नाउ 21 बहुत इजी है सिद्धांत। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज डैश। अनलिमिटेड सर। वेरी गुड, 21 का आंसर करेक्ट है। 22 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। 11th स्टैंडर्ड में आता था, 11th स्टैंडर्ड में। सर यहाँ पे SYDY का और यहाँ पे हम फोन ऑफ फ्रेंड लेना चाहेंगे, और फोन लगा दिया है यहाँ पर हमने। अरे एक मिनट भाई, फोन लग गया है।
फोन लग गया है, ईशान को फोन लग गया है। ईशान, ईशान अनम्यूट करो हाँ सर। और अपने फ्रेंड को मदद करो। सुबह आंसर बैंकिंग આપે છે बिजनेस ચેટમાં है, ચેટમાં આન્સર આપે છે सर 20 मैं ईशान को पूछ रहा हूँ। Okay. ईशान बताओ आंसर। सी सी सर सी सी सर मुझे भी 10 लग रहा है सी। ईशान बोल रहे हैं सी। सी तो लॉक 10 करते इन हैं सी को। पार्टनरशिप। हाँ सर लॉक कर दे। बैंकिंग बिजनेस के अंदर सी N. को अगर हम टिक करते हैं आंसर Okay. निकल के आता है करेक्ट। तो सही है। वेरी गुड ईशान, बहुत बढ़िया भाई। इनको 1 रुपया दे देना। आगे 8 लोग Question 23। 8 लोग। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत लगाना। कैन पार्टनरशिप फर्म बी डिसॉल्व बाय कोर्ट? हम कोर्ट में जाके क्या अपील कर सकते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करके दो? यस और नो? यस सर यस सर ओके, सो शैल आई गो फॉर बी? यस बी को टिक करते हैं तो आंसर निकल के आता है करेक्ट। बहुत बढ़िया, चलो आगे। नाउ राइट ऑफ अ बायर ऑफ फर्म्स गुडविल। हमने गुडविल को बेच दिया है, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, गुडविल हमने बेच दी है, तो वो सामने जो गुडविल का बायर होगा जो हमको भर भर के पैसा देगा, उसकी राइट क्या है? टू फाइल अ केस, टू शेयर इन डिसॉल्व फर्म। अब फर्म ही डिसॉल्व हो चुकी है तो शेयर काहे का? ये तो बहुत ही अजीब सा ऑप्शन है। नन ऑफ दीज, टू यूज द फर्म नेम। व्हाट कुड बी द आंसर? सर टू यूज द फर्म फॉर्म नेम। नेम। बायर गुडविल लेके चला गया, अपना नाम लेके, अब वो चला गया, हमको पैसा मिल चुका है, अब क्या हमको कोई उस गुडविल से लेना देना है क्या? नहीं ना सर। सर तो क्या नेम वो गुडविल का नाम यूज कर सकता है? तो यहाँ में डी टिक कर रहा हूं, मैं डी टिक कर रहा हूँ। हाँ। देखते हैं आंसर क्या आएगा। द आंसर इज करेक्ट, ही कैन यूज द फर्म्स नेम। ओके, आगे 25th। अच्छा, ये वाला 25th वाला ऑप्शन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ गेस वर्क करना है, या गलत होता है फिर भी चलेगा। व्हेन पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी डिसॉल्व कंपल्सरीली। आपको सर कंपल्सरीली डिसॉल्व कब नहीं करनी होती है? सर एक सर अगेंस्ट लॉ। लॉ के एक हो। पहले क्वेश्चन पढ़ो शांति से। When partnership firm cannot be dissolved compulsorily, आप डिसॉल्व कर ही नहीं सकते हैं कंपल्सरीली। इंसॉल्वेंसी, लॉफुल बिजनेस, नन ऑफ दीज एंड एक्ट अगेंस्ट लॉ। बहुत इजी है, सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर मुझे मैसेज में बहुत बढ़िया सब सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। बोलो। सर We have वो only बढ़िया 5 वाला minutes, दे or we have दो। to complete। सर वो सब जो हाँ बढ़िया जी। वाला दे रहे हैं ना, वो वाला ठीक कर दो। अच्छा, जी। मतलब ये क्या सबको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर हाँ पब्लिक हाँ सर सर पब्लिक सबसे होगा। मैं यार, तुम लोग क्या यार सारे एक्सपर्ट बन गए। मैं मना किया था, मेरे को लगा मेरे को मैसेज कर रहे हो। सबको दिखाई दे रहा है। चैट बॉक्स में चलो तो सबको। आपको पता चल ही गया है, तो बी को टिक कर देते हैं, आंसर इज करेक्ट। द रीजन इज, जब आपका बिजनेस लॉफुल है तो क्यों डिसॉल्व करना है कंपल्सरीली भाई? कंपल्सरी डिसॉल्व तब होता है जब आपके पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या तुमने कोई लॉ के अगेंस्ट में काम किया है, तो कोर्ट बोलेगी कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। जब लॉफुल है तो फिर क्या मतलब है डिसॉल्व का? समझ में आया? चलो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म मींस? बोलो हेतन सिद्धांत। ये क्या था? फॉर फिक्स टर्म में मतलब अच्छा, सर क्वेश्चन टाइम फालतू के है। लिए। अरे बहुत ही बेकार fixed क्वेश्चन term, है, कुछ क्वेश्चन B। का मतलब नहीं है। हाँ वो आंसर तो करेक्ट, सही ये है। क्वेश्चन ही सर, गलत B। है एक्चुअली, आंसर कुछ नहीं था। चलो, कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो क्या होगा? इट्स अ क्राइम, यू कैन फाइल अ सूट, यू कैन नॉट फाइल अ सूट, इट्स अ ब्रीच ऑफ लॉ। cannot file a suit। जी, सर C cannot file a suit। कैन नॉट फाइल अ सूट। सिद्धांत?
अगर आपको नहीं पता है तो आपको आपका जो हाँ। पार्टनर है उस पर विश्वास रख के चलना होता है जनरली। चलना ही पड़ेगा सर, आग बंद तो करके चलते हैं सर, चल लेते 2 कदम। ठीक है। सो आंसर यहाँ पर आएगा सी को टिक कर Breach. देते हैं। आंसर इज करेक्ट। You cannot Correct, file a correct, case if yeah. you are not registered. And the last is every partner has a right for dash demand account. None of these do not work doing fraud. Demand of account A. Demand of account. Okay. Account ठीक है, टिक कर देते हैं। Your answer is correct. So see, we have scored how many percentage? 90. 98%। और ये वीडियो लेक्चर देखे बिना अगर वीडियो लेक्चर देखोगे तो अगली बार डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस के आंसर भी सही आएंगे। इसकी मैं आपको लिंक डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अगर आपको यही क्वेश्चंस वापस से करने हैं आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको एमसीक्यू का मटेरियल मिलेगा, वो भी आप सॉल्व कर लेना। पार्टनरशिप खत्म हो रहा है यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट वीक से पार्टनरशिप नहीं लेने वाला। आई विल डायरेक्टली शिफ्ट टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीक में सिर्फ एक जूम सेशन होगा, 2 नहीं होगा, सिर्फ एक जूम सेशन नेगोशिएबल को कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग क्लास में आते थे एक बार पढ़ लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह वगैरह। यस सर। સર સર હજુ પેમ્પલેટ્સ જ નહીં આયા। પેમ્પલેટ આવી જશે બેટા, પેમ્પલેટ આવી ગયા છે, આજે જ મેસેજ આવી જશે। પેમ્પલેટ પહોંચી ગયા છે બ્રાન્ચ પર, આજે આવી જશે મેસેજ, તમને લઈ આવજો। छोड़ना नहीं चाहिए। एंड सिलेबस में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है, अपना दोनों ऑफलाइन हो चुका है। अब खाली वीडियो लेक्चर में डालूंगा, वो एक बार देखना है। ठीक है, तो ऐसा समझो नेक्स्ट वीक से थर्सडे से मैं शायद नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से इंश्योरेंस चालू कर दूंगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक इंश्योरेंस विल बी स्टार्टेड। खाली एक वीक है अपने पास पार्टनरशिप का और नेगोशिएबल का। आवाज आ रहा है? हाँ सर। यस सर। बराबर। चलो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द क्लासेस चालू हो जाएंगे वापस, क्योंकि अपोजिशन बहुत ही है, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। सूरत में तो आप लोगों ने देखा होगा वो जिम वाले तो हाँ अमित सर आपको क्या लगता है અત્યારે सर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? કેવા નાગા કર્યા છે सी टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से, ये मैं कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन ये तो मेरा ओपिनियन है। वी डोंट नो द फैक्ट वेदर ये जो केसेस अपने को दिखा रहे हैं ये लोग 100 केस 110 केस क्या वो जेन्युइन है? सबसे पहले हमको वही बहुत ના સર જૂના કેસીસ बड़ा प्रश्न है। જૂના કેસીસ છે જે છે ને ઇલેક્શન વખતે सर દબાઈ मेरे दोस्त को हुआ है એ तो- બધા કેસીસ બહાર કાઢે છે। બાકી રેગ્યુલર તો જે આવતા હતા એ તો હા સર નોર્મલ તો આવતા જ છે, પણ બહુ દિવસ થી 15-20 દિવસ થી એ લોકો બંધ જ કરતા હતા, કેસીસ જ નતા બતાવતા। તો આવું તો થાય સર ને। અહીં માથા પર एग्जैक्टली, सो वी कैन नॉट कमेंट। अदरवाइज गाइस अगर ये सच है, सच में ये डेटा है, मैं बोल रहा हूँ चांसेस बहुत कम है कि सच हो, लेकिन अगर है तो आई बिलीव दैट इट इज वेरी, बिकॉज़ अपना मत कि आपके घर में जो है पेरेंट्स जिनको प्रॉब्लम है, मतलब मेरे सामने लोग मरे भी हैं यार कोरोना में, मुझे पता है क्या हालत होती है। ठीक है, तो ये रिस्की तो है, व्हाई टू टेक रिस्क, व्हाई टू टेक द रिस्क, बट लेट्स सी प्रिकॉशंस के साथ वापस अगर चालू होता है तो बहुत अच्छा। ઓફલાઈન ક્લાસીસ ચાલુ થઈ જાય તો વાંધો નહીં, એક્ઝામ ઓનલાઈન લઈ લે તો ચાલશે। हाँ ये सब बराबर है तुम, ये मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना यार, आप अपना बेनिफिट देखोगे तो कहाँ से चलेगा? एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाली है। अभी कुछ आया है क्या ऑफलाइन का कुछ सर्कुलर? नहीं आया ना? હા એ તો વચ્ચે કે બધી ઓફલાઈન થશે। ऑफलाइन नहीं था बेटा, नहीं था। હમણાં તો નહીં થાય, હમણાં મિડસમ તો ઓનલાઈન જ થશે। यस, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। બીજું જોઈએ છે। બરાબર, હવે આપણે નેક્સ્ટ વીકમાં આવી જ રીતે ઓનલાઈન નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ના એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાના છે। તમે એક સોંગ ગાઈ નાખો તો મજા આવે। તો મળીએ। ના મોડું નહીં, સોંગ ગાઈ નાખો ને એકાદ। ભાઈ આ અહીંયા આવાજ તો જો ને, આ ઇન્ટરનેટ ક્લાસ આટલો ક્લાસ મસ્ત બંધ અવાજ થઈ છે। ગયા તો શું કરું? એ તમે સર છે ને લાસ્ટ ક્લાસ યર ના બંધ થઈ ગયો તો બનાયા જ શું કરો કરું? છો અમને। ના હવે ક્લાસ ચાલુ થશે એટલે ખુશીમાં આપણે ગાઈ નાખવાનું ક્લાસમાં। હમણાં ગાઈ નાખો ક્લાસ ને, એકવાર ચાલુ ક્લાસ થાય ચાલુ થઈ જાય તે ગાજો, अलग वस्तु सर છે। इंडिया इंग्लैंड की मैच चालू हो गई, जा सकते हैं? हाँ जाओ आराम से यार, बिना पूछे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ। बाय सर। चलो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हाँ गाइस, बाय બાય સર। बाय। ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, वो चेक कर लेना, लिंक। यस सर।